a subset of Rn with usual topology is compact if and only if it is closed and bounded, right? तो मैं पहले मान लीजिए फर्स्ट A be assumed to be compact. तो since R is Hausdorff and T2 ness is productive, यानी कि any product of Hausdorff spaces is Hausdorff, therefore this is T2. Hence A is a compact subset of a space, and we have seen that a compact subset of a Hausdorff space is always closed. Hence A is closed. ये वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, right? It is closed. ठीक है, this is closed. और then we have to show a subset, a metric space is called bounded if its diameter is finite. That is, there exists some positive real number k such that this is less than k. क्या होता है? क्या होता है? Diameter of A is equal to the sup of B A1, A2, where A1 and A2 belong to A. यानी कि इनके किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच का जितनी दूरी है उनमें से जो अधिकतम संख्या आएगी तो बोलते हैं उसका डायमीटर, राइट? ये तो डायमीटर होता है. तो बाउंडेड होगा अगर इसका फाइनाइट है, तो हमको दिखाना है कि इसका डायमीटर फाइनाइट है. तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि समझने के लिए Rn को मान लीजिए R2 है, तो अगर R2 है, R3 भी समझ सकते हैं लेकिन तब डायमेंशन 3 हो जाएगी. जैसे R2 है मान लीजिए, ये 2 है मान लीजिए, और ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका A है, राइट? तो ये आपका A है, ये A है. Then what we do is next choose some positive number. Then तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं इसके हर पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक
एप्सिलॉन रेडियस का ओपन बॉल खींच दीजिए, एक यहाँ खींच दिया, एक यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, सब जगह करते जाइए तो पूरा का पूरा ए कवर हो जाएगा। देन दिस ए कॉमा दिस, where A belongs to capital A. We are taking all open balls. This is an open ball with A as center and epsilon as radius in R2. ठीक है? Then this is an open cover of A, और यहाँ पे हम याद दिला दें कि हम मान के चल रहे हैं कि A हमारा कॉम्पैक्ट है। This is open cover of A, so it must have a finite subcover, से कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए A1 this, A2 this, and B A in this। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमको केवल फाइनाइटली मेरी पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो, 100 हो, हजारों के फाइनाइट मिलेंगे, और सच दैट कि उठन मान के अगर हर के अराउंड हम एप्सिलॉन रेडियस का ओपन बॉल खींचे दिस सच दैट, तो उनकी यूनियन के अंसम आ जाएगा। ये ए जो है इनके अंदर आ जाएगा, आई वैरिंग फ्रॉम 1 to n चला जाएगा। So obviously, as you can see from the picture, diameter of A अराउंड, अगर हम एप्सिलॉन रेडियस का खींचते हैं, ये खींचा, ये खींचा, ऐसे खींचा, तो भी पूरा कवर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जो सबसे दूर होंगे 2 हो जाएगा F का, और उसके बाद कितना बचेगा यहां से यहां तक, क्योंकि इसका रेडियस एप्सिलॉन है ना, हो सकता है एप्सिलॉन यहां चला जाए, इधर सबसे दूर वाला यहां चला जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ F प्लस, बल्कि इसको हटा दें, हटा भी सकते हैं, I can remove this thing, strictly lesser हो जाए, this is going to be strictly lesser this thing. So A is bounded because we have shown that the diameter of A is less than some non-zero number. So this is also true. A compact है, then A is going to be closed and bounded, right? Conversely, let A be bounded and closed। तो आप देखिए, फिर से इसमें आ जाइए, अगर ये बाउंडेड है तो इसका साइज जो है फाइनाइट है, बड़ा हो सकता है लेकिन फाइनाइट है। तो आप देखिएगा कि इस केस में, R2 वाले केस में, ऐसे R3 में कर लीजिएगा, ऐसे R4 में, ऐसे Rn में कर लीजिएगा, R2 में कम से कम हम पिक्चर बना सकते हैं आसानी से इस व्हाइट बोर्ड पर। तो हम क्या, अगर हमारा ये A है, मान लीजिएगा हमारा A, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक खींचते हैं, लेट मी टेक एन इंटरवल ऑफ दिस साइज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इधर से ले लें हम एक इंटरवल यहाँ से लेकर के, मान लीजिए हमने लिया, तो मान लीजिए ये हमारा है, हाउ डू आई राइट इट, ये मान लीजिए A1 B1, और ये है मान लीजिए A2। तो अगर हमने
A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 क्लोज इंटरवल कॉमा A2 कॉमा B2 खींचा, तो क्या मिलेगा हमको? मिल जाएगा ये एंगल मिल जाएगा। I'll get this rectangle, I'll get this rectangle, I'll get this rectangle, ये मिल जाएगा, यहां से लेके ये मिल जाएगा। सॉरी, ये हमने यहां से ये गलत लिख दिया, ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। यू कैन सी दैट इस पिक्चर के हिसाब से दिस ए इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। और अगर मान लीजिए यही 3 डायमेंशन होता, अगर 3 डायमेंशन होता मान लीजिए, तो हम एक इंटरवल यहां भी ले लेते हैं। मान लीजिए बॉल होती छोटी सी, तो उसको भी हम इनक्लोज कर सकते हैं इनसाइड सम क्यूब, राइट, इनसाइड सम क्यूब। सो कहने का मतलब ये है कि सिंस A is bounded, ये किस लिए ऊपर है? बिकॉज A बाउंडेड था। A is bounded in Rn, there exist closed intervals AI, BI, I हमने n लिया है ना, I up to n, such that A contained in the product of these intervals, I varying from 1 to n। 2 के केस में ऐसा हो जाएगा, 3 केस पे क्या हो जाएगा? A1 A2 B2 क्रॉस A3 B3, ऐसे हो जाएगा, right? Now, since each AI, BI is compact in R, their product is also compact in thing. कहां से? By Tikhonov theorem, because we have seen that a product of Hausdorff space is always Hausdorff, right? In fact, ये तो finite है, and तो finite है, finite का तो भी कर चुके हैं. So this is going to be compact. This is going to be compact. अब इस फिर से वापस आइए, यहाँ पे वापस आइए. A is a compact subset of this thing. Now, also since A is closed, A is a closed subset of a compact space, this thing. ये हम लोग पहले देख चुके थे, closed subset of a compact space is also compact. So A is compact. ठीक है, तो अगर A closed and bounded है तो compact होना पड़ेगा. So this is the generalized Hain-Borel theorem जो हम लोग थर्ड ईयर में आपने प्रूव किया होगा, बीएससी में तो वहाँ प्रूव करते हैं. A subset A of R is compact if and only if it is closed and bounded. So that can be generalized to R to the power n also in this way by using the Tikhonov theorem. ठीक है, कीजिए. बोलिए, हो गया? हो गया. ओके. अच्छा, ऐसा है कि कॉम्पैक्टनेस जो है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टोपोलॉजी में और इसके कई वेरिएंट्स हैं। इससे मिलते जुलते बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, काउंटेबली कॉम्पैक्ट, बोल्जोनो वायरस्ट्रास वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, राइट। तो अब वो सब तो अगर रेगुलर कोर्स होता है या एमएससी फुल फ्लैश मैथमेटिक्स का उसमें पढ़ाया जाता, उसको तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आप लीजिएगा जो भी आपकी फेवरेट किताब हो टोपोलॉजी कायदे की, तो उसमें आपको उनका जिक्र मिल जाएगा, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक हम कॉम्पैक्टनेस से मिलती जुलती प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे, उसे करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि हालांकि कॉम्पैक्टनेस अभी हमने टोपोलॉजी में इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, बट दुर्भाग्य से जो सबसे आइडियल एग्जांपल है टोपोलॉजिकल स्पेस की रियल लाइन, वो कॉम्पैक्ट नहीं है। फिर आपसे कहा था कि ठीक है कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कॉम्पैक्ट के जैसा कई चीज है, तो उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो एक्चुअली आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, बट आर इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोकली कॉम्पैक्ट। तो अब हम एक कंसेप्ट डिफाइन लोकली कॉम्पैक्ट, राइट, और देखेंगे आर इज लोकली कॉम्पैक्ट। ए टोपोलॉजिकल स्पेस is called locally compact if its each element a compact neighborhood। और यहां पर हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे दें, वो ये है कि इन सम बुक्स एंड देर ऑल इक्वली गुड, राइट, खराबी नहीं है, इन सम बुक्स लोकल कॉम्पैक्टनेस इज डिफाइंड स्लाइटली डिफरेंटली। Follows. X is called locally compact if each X has a neighborhood whose closure is compact, राइट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। हो सकता है कि भाई आप हमारा क्लास के बाद अपनी किताब, तो आपके लिए दिमाग में नेचुरली यू विल बी वरीड कि हमने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कई किताबों में ये डेफिनेशन है और कुछ किताबों में या कई किताबों में ये डेफिनेशन भी है, राइट। दोनों में अंतर भी है। बट होता क्या है कि अगर आपको टॉपिकल स्पेस हाउसवर्क है, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मेन मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना कि इसके अलावा भी लोकल कॉम्पैक्टनेस डेफिनेशन है। जस्ट है, आप भूल गए होंगे, हमने शुरू बताया था कि हमने जैसे नेबरहुड डिफाइन की थी, कई किताबों में मान के चलते हैं कि नेबरहुड नेसेसरली इज एन ओपन सेट, जो कि हमने नहीं किया है। तो डिपेंड करता है, जैसे केली की किताब में ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मंकरेज में ऐसा है, मंकरेज में शायद ऐसा दिया होगा, राइट। तो किताब देखते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इम्तिहान में लिखे आप, ठीक है, आधा आपने एक किताब का लिखा, दूसरा कहीं से, उसके दोनों में मेल नहीं होगा जब तक कि दोनों की डेफिनेशंस मैच नहीं करेंगे, तो उससे फॉलो नहीं करेंगे, कुछ और यू विल हैव टू बी कॉशियस, राइट। तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो पहली एग्जाम्पल है विच इज सम काइंड
वो ये है कि थैंकफुली R is locally compact. ठीक है, कॉम्पैक्ट तो नहीं था बिकॉज since has compact neighborhood. For example, I can take this. X minus this. क्यों? अब ये हमारा R था, ये हमारा X था, तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक एप्सिलॉन लेफ्ट में चले गए, एप्सिलॉन राइट में चले गए, मान लीजिए एप्सिलॉन है, ठीक है। तो फिर हमने पॉइंट को इंक्लूड भी कर लिया, ये मिल गया हमको। तो नेबरहुड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इसको कंटेन कर रहा है, राइट। तो कोई नेबरहुड कब होगा? जबकि X कंटेन करना, यू कैन फाइंड सो मेनी ओपन सेट्स इसके अंदर which contain X, so this is a neighborhood. But this is a closed and bounded subset of R. This is also compact. Right? So therefore, each element of R has a compact, and likewise, also R to the power will be locally compact. Same kind of thing, है ना। फिर आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था जब एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट दी थी कि एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, लेकिन यहां पर एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज ऑल्सो लोकली कॉम्पैक्ट, जबकि कॉम्पैक्ट नहीं था, राइट। तो इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए X बोल लेते हैं। Since a compact neighborhood of any X is this itself, डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट, ये ओपन सेट हो गया, कंटेन दिस थिंग, सेट इज इसकी नेबरहुड हो गया, और चूंकि फाइनाइट है इट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। तो इसका ओपन कवर कितने मेंबर्स होंगे? एक ही मेंबर होगा, एक ही जो एलिमेंट है इसके अंदर है, राइट। इट विल ऑलवेज हैव अ फाइनाइट सब कवर। तो इन दोनों से एक चीज ये साबित हो गई, तो लोकल कॉम्पैक्टनेस need imply compactness, क्योंकि R is locally compact but not compact। तो आपको एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। और आइए इधर, every compact space X is also locally compact, since each X has at least X as its compact neighborhood। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी टोपोलॉजी में X इज एन ओपन सेट, पूरा सेट ओपन होता है, तो X इस पे बिलोंग कर रहा है, तो ओपन सेट इसकी नेबरहुड हो गया, और चूंकि दिया हुआ है कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट नेबरहुड हो गया, राइट। सो एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट, सो कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज लोकल कॉम्पैक्टनेस, बट लोकल कॉम्पैक्टनेस नीड नॉट इंप्लाई कॉम्पैक्ट। ये दोनों के बीच में संबंध हो गया। लेकिन वी शैल प्रूव a result of this theorem।
for a T2 space X, the following statements are equivalent. Number one, X is locally compact. ठीक? The number two, each X has an open neighborhood whose closure is compact. Number three, for every neighborhood U of any element of this, there exists an open set V in X such that X belongs to V. Of course, V always contained in this thing, but this is contained in ये U, and साथ साथ this thing is compact. And fourth, X has a basis each of whose members has compact closure. तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हमको नेक्स्ट पेज हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इसका प्रूफ करने के लिए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? Okay, so now let us try to prove this. Right? Let us try to prove this. थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं. I can take this much. Okay. So okay. तो ये वाला लकली आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. राइट? तो हमको क्या दिया हुआ है कि x इज लोकली कंपैक्ट. दिखाना है कि ईच x हैज एन ओपन नेबरहुड. राइट? तो पहले तो बाय वन according to definition, like a locally compact, then each element has a compact neighborhood, right? X has a compact neighborhood. मान लीजिए उसका नाम है. अब क्या कीजिए कि इसका इंटीरियर लीजिए और उसको नया नाम दे दीजिए W. ठीक है? Then इंटीरियर ओपन होता है. W is an open neighborhood of X. तो कोई शक नहीं है.